और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया के 53वें एडिशन का उद्घाटन हो चुका है। ये फेस्टिवल 28 नवंबर तक चलेगा। इस साल 79 देशों की 280 फिल्में यहाँ दिखाई जाएंगी और 20 गैर फीचर फिल्मों को इंडियन पैनोरमा में दिखाया जाएगा, जबकि 183 फिल्में अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्रामिंग का हिस्सा होंगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पहल 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का दूसरा संस्करण भी इस बार फिल्म फेस्टिवल का आकर्षण है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारियां हमें दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोरूप, जो सीधे हमसे जुड़ चुके हैं। मोरूप, गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की ये शुरुआत हो चुकी है और कला की जगत को गहराई से समझने का एक ये बेहतरीन मौका है। क्या कुछ जानकारियां यहाँ से मोरूप? जी जस्मिन, तो इस वक्त मैं गोवा से बोल रहा हूँ। जैसे आपने बताया कि यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स है लगभग 79 डिफरेंट कंट्रीज़ के सिवा जो इंडिया के काफ़ी फिल्म मेकर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ फर्स्ट टाइम ऐसा ये ऑर्गेनाइज़र का मानना है यहाँ पर 1000 से ज़्यादा फिल्म एंट्रीज इस बार मिला है और ये मानते हैं कि कोविड पेंडेमिक के बाद ये सबसे बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ रशिया से आया हुए एक पार्टिसिपेंट है। मैम, Thank you. Thank you for asking. And hello, everybody. My name is Anna. I represent Moscow Expert Center. And today we organized Made in Moscow Pavilion for the first time at Film Bazaar, where you can find 14 companies. These are production studios, content makers, audiovisual services. It's a new experience for us. You know, that's our first time here. It's a new market, and we can see that this is a great opportunity for our Moscow companies to come find partners to collaborate with Indian companies. And here, well, Moscow is the leader among all Russian regions in terms of film industry, so we're really open for new cooperation, and please come visit us also maybe for our film festivals, and I hope that we will come next year too, because we see that this is really active matchmaking here, dialogues like each hour, so we're really happy to be here. Thank you very much for hosting us. And welcome to Moscow too. Anna, I'm told that a lot of participants are with you from the Moscow. Please tell. Yes, we have 4 companies. They come for the first time, and these are production studios, right? And filmmakers, content writers, like Kit Studio, for instance. You can come to our Made in Moscow Pavilion. It's C4, and have a chat with them, have meetings with them. So today we're going to have at 4:30 at the ballroom the official showcase. So we're welcoming everybody. Thank you for talking to us. Thank you. So जस्मिन, मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट भी काफ़ी आया। उस तरह जो पार्टिसिपेंट है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ बहुत सारे तो एक सर जुड़े हैं। सर, आपका नाम? जी, साहिल। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टैलेंट सिस्टम्स नाम की कंपनी को। हमारी कंपनी यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लैटिन अमेरिका, न्यूजीलैंड और इंडिया में प्रेजेंट है। हमारे पास 6 अलग अलग सॉफ्टवेयर है जो फिल्म और मीडिया इंडस्ट्री में यूज होते हैं। सबसे बड़े स्टूडियोज डिज्नी, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, प्राइम, सब लोग हमारा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं मैनेज प्रोजेक्ट्स। उनके सारे प्रोजेक्ट्स मैनेज करने के लिए, उनका कास्ट और क्रू मैनेज करने के लिए, ऑडिशंस मैनेज करने के लिए। तो हमारे वेबसाइट में अभी 20 लाख से ऊपर एक्टर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो लोग हमारा प्लेटफॉर्म ऑन अ डेली बेसिस यूज करते हैं प्रोजेक्ट्स ढूंढने के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि लोग कहीं से भी, इंडिया के सबसे रिमोट जगह से भी मुंबई में कोई भी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, फिल्म, टीवी, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल, प्रिंट, मीडिया, हर एक टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के लिए लोग पूरे इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, हम लोग वो
ब्रिज को गैप करना चाहते हैं, क्योंकि अभी रिमोट जगहों में से किसी को अगर मुंबई में काम करना हो तो उनको वहाँ पे फिजिकली जाना पड़ेगा, या तो उनको वहाँ पे कोई कांटेक्ट चाहिए होगा जिसके थ्रू वो लोग अप्रोच कर पाए स्टूडियोज को या प्रोड्यूसर्स को या कास्टिंग डायरेक्टर्स को। बट हमारे प्लेटफॉर्म से वो लोग सब कुछ ऑनलाइन कर पाएंगे, एवरीथिंग। जी जी हाँ, तो जैस्मिन आपने देखा कैसे पार्टिसिपेंट का अपना जी जी जी, तो हमने पार्टिसिपेंट से बात बिल्कुल मोरूप, और जिस तरीके से आप यहाँ पर पार्टिसिपेंट से बात कर रहे हैं, कहीं से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया था, उन्होंने भी यही बात कही थी कि ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अलग अलग देशों के बीच एक बेहतर तालमेल बनाने के लिए एक बहुत बड़ा मंच है, जहां से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ फिल्म जगत के लोगों को मिलती हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम फिल्म टेक्निकलिटीज़ की बात करें और फिल्मी जगत में जिस तरीके से एडवांसमेंट हो रही है, भारतीय इंडस्ट्री बॉलीवुड को भी सीखने का मौका मिलेगा, एक एक्सपोजर बहुत बड़ा यहाँ से मिलेगा। मोरूप। हाँ जी हाँ जस्मिन, तो जैसे कि आपने बताया कि जो फिल्म जगत के जो तो उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म देने के लिए कल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने ये अनाउंस किया कि फर्स्ट टाइम जो 75 क्रिएटिव माइंड्स को इंडिया से सिलेक्ट किया जाएगा, डिफरेंट कंट्री से, जो अपना हुनर दिखा सके। तो इसी तरह मतलब ये फिल्म फेस्टिवल का मकसद ही ऐसा है जो टैलेंट को बाहर लाने के लिए ये लोग अलग अलग तरह के स्टॉल और उसी तरह काफी सारे जो यहाँ फिल्म मेकर्स पे पार्टिसिपेट करने का, उनको इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। जी बिल्कुल मोरूप, क्योंकि आप इस वक्त गोवा में हैं और यहाँ पर पहुंचे हैं, फिल्म जगत से जितने भी लोग पहुंचे उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे।